देखिए, इससे पहले ट्रांसलेशन का क्लास में हम लोगों ने हैज और हैव का इस्तेमाल करना सीखा था, है ना? यस सर। तो जो हमने सीखा था वो पॉजिटिव सेंटेंस था। क्या था? पॉजिटिव सेंटेंस। मतलब समझ रहे हो? पॉजिटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य, उसमें नहीं, क्या, क्यों, ये सब चीज़ जुड़ा हुआ नहीं था। लेकिन आज जो है हम लोग उसी सेंटेंस को सीखेंगे, लेकिन उसमें नहीं जुड़ा हुआ रहेगा, यानी नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव। इसको कि इंग्लिश में हम बोलेंगे नेगेटिव, उसमें नहीं जुड़ा हुआ रहेगा। तो कैसे उस सेंटेंस को बनाएंगे उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है? सबसे पहले हैज और हैव का मतलब रखता है या अधिकार जताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये तो पता है हम लोगों को। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? नकारात्मक वाक्य, है ना? अब देखिए, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर को समझिए। ये जो स्ट्रक्चर है, बनावट, इस स्ट्रक्चर में ही पूरा का पूरा सेंटेंस आपका तैयार होगा। इसके अलावा अगर बाहर आप कदम रखते हैं तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, है ना? तो ये सेंटेंस है, इसके ही अकॉर्डिंग आपको, ये जो स्ट्रक्चर है इसके ही अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाना है। देखिए कैसे बनाना है उसके बारे में हम जानते हैं। पॉजिटिव में क्या था? मुझे कार है। पॉजिटिव में क्या होता था? मुझे कार है। ये नहीं लगता था, ये नहीं आता था उस समय। अब जो है इसमें आ रहा है, मुझे कार नहीं है ना? मुझे कार नहीं है, तब क्या करोगे? आई हैव नॉट अ कार। ये रहा स्ट्रक्चर आपका, इसमें सेट किए हैं हम। देखिए, सब्जेक्ट हो गया, हैव या हैज, इसका इस्तेमाल हम करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। अगर यहाँ आई है तो हैव, अगर ही रहता तो हैज, है ना? ही, सी, इट और नेम रहे तो वहाँ हैज लगता है, ये बता चुके हैं हम, पिछले क्लास में ही समझाए हैं। लेकिन यहाँ आई है तो आई के अकॉर्डिंग हमने क्या लगाया? हैव लगाया। और उसके बाद नॉट लगा दीजिए आप, नॉट लगा दिया हमने, ठीक ना? और उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो वस्तु है उसका जिक्र हो गया, अ कार, अ कार। तो सेंटेंस हमारा तैयार हो गया, आई हैव नॉट अ कार। ठीक है? समझ में आ रहा है? एक दो एग्जांपल और देखिए। हम लोगों के पास सोना नहीं है। हम लोगों के पास सोना नहीं है, तो हम लोगों का क्या होता है? वी, है ना? और वी के साथ क्या लगता है? हैव। तो यहां लगा दिए हम हैव, ठीक है? उसके बाद स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नॉट है तो नॉट हम यहां लगा देते हैं। और उसके बाद गोल्ड। यहाँ पे अब सवाल आता है कि नॉट नहीं लगाए हैं सर, नौ लगाए हैं, है ना? मार्कंडे, आपने ये चीज पूछा था कि नौ क्यों लगाए हैं सर, है ना? तो एक चीज समझना है, ये क्या है? काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के आगे हम नॉट नहीं लगा के नो इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा है? वाटर रहता है यहाँ, तब भी यहाँ पे आप लगाते नो। गिनती वाला कोई सा भी रहेगा नाउन जिसको कि हम काउंट कर सकते हैं, तो वहाँ पे नॉट। अगर हाँ, जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसके आगे नॉट, और नहीं कर सकते हैं उसके आगे, दैट्स इट। इतना ही समझना है, ठीक है ना? तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेट किया, वी हैव नो गोल्ड, ठीक है? उसके बाद आता है तुम्हारे पास गायें नहीं है। तुम्हारे पास गायें नहीं है, तो तुम्हारे का यू। ऐसे तो योर, तुम्हारा, तुम्हारी का होता है योर, लेकिन हम यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए यू। यहाँ पे अगर आपका रहता, लास्ट में जुड़ा हुआ रहता, यह गाय मेरा नहीं है, वह थैला तुम्हारा नहीं है, तब वहाँ पे आप जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव नाउन के तौर पे वहाँ पे काम करते हैं, प्रोनाउन के तौर पे वहाँ लगता है। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर में है, इसलिए यहाँ पे योर नहीं लग के यू लगा है, ठीक? तुम्हारे पास गायें नहीं है, यू हैवेंट काउज।
आपको पहले हमने शॉर्ट वर्ड लिखने सिखाया था। यस सर। तो हैव नॉट को हम हैवेंट भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं शॉर्ट में। तो वही चीज़ है, हैव नॉट को हम हैवेंट और हैज नॉट को हैजेंट हम लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। यू हैवेंट काउज, यहाँ प्लूरल में है इसलिए काउज। कोई दिक्कत समझने में? हाँ ठीक है, इसको नोट कीजिए, इसके बाद फिर हम इंट्रोगेटिव बताएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया, अब बारी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव का हिंदी क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य, जिसके आगे क्या लगा हुआ रहे। क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझेंगे, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर, बनावट, हमें कैसे सेट करना है सेंटेंस को, है ना। तो देखिए पहले क्या आएगा आपका, हैज या हैव, वो भी किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। दोनों में से एक सेट करना है आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क जरूरी है। क्या जरूरी है? क्वेश्चन मार्क जरूरी है। बहुत स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं, उसको पता ही नहीं चलता है क्या है क्वेश्चन मार्क का मतलब कि ये सेंटेंस में कुछ पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है ना। चलिए अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं। अभी बनाए थे मुझे कार नहीं है ना। तो ये जो है उसी को हम इंट्रोगेटिव में अगर चेंज करते हैं तो क्या मुझे कार है? क्या मुझे कार है? आगे क्या लगा है? तो यहाँ पे आपको हैज या हैव इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आपका क्या है? मुझे। मुझे का मतलब आई, तो आई के लिए हैव, आई के साथ हैव लगता है, तो हैव मेरा क्या आ गया? आगे आ गया, हैव आगे आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई, मुझे का यहाँ पे आई इस्तेमाल किया गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि कार। सेंटेंस हमारा तैयार हो गया, हैव आई अ कार। कोई दिक्कत समझने में? एक दो एग्जाम्पल और देखिए। क्या हम लोगों को सोना है? क्या हम लोगों को सोना है? तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है? मौसमी बताएगी। हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो हम लोग जो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या लगाएंगे आगे? हैव लगा देंगे, हैव या हैज। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा वी है, तो वी का यहाँ हैव लग गया आगे, ठीक। उसके बाद हैव और सब्जेक्ट वी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट जो है वो डाल दिए, और क्वेश्चन मार्क साथ में डाल दिए। सेंटेंस हमारा तैयार हो, ठीक है। उसके बाद आइए नीचे, क्या राम के पास गायें हैं? क्या राम के पास गायें हैं? यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? अनन्या बताएगी। राम, राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो राम के अनुसार क्या लगेगा बताओ आदित्य? राम के अनुसार हैज, राम के वजह से यहाँ पे हमने आगे हैज जोड़ दिया। वेरी गुड। उसके बाद सब्जेक्ट है राम, राम डाल दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट काउज, काउज डाल दिया। यहाँ काउज, यहाँ गायें हैं प्लूरल में इसलिए काउज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमारा सेंटेंस तैयार हो गया, हैज राम काउज। कोई दिक्कत समझने में इंट्रोगेटिव सेंटेंस? ठीक, वेरी गुड।